और ये मेरे दादा हैं, मेरे प्यारे से दादाजी हैं। याद है ना आपको, मेरे दादा ने सिंध वो रिवर बनाया, आपको पता है ना, इंडस रिवर मेरे दादा ने बनाया। हेलो देयर गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज जो है मैं खुश हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे कल एक गिफ्ट रिसीव हुआ। वो गिफ्ट मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। गिफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि वो गिफ्ट कैसा है और किस वेबसाइट से आया है। और ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है भाई वेबसाइट की तरफ से। तो लेट मी शो यू। अभी मेरे कमरे में ना पूरा गंद मचा पड़ा, गंद। अभी मैं इसको पहले क्लीन करूँगी फिर कुछ और करूँगी ब्रो। अपना कैमरा सेट कर लिया है। अब मैं जल्दी से ये सारा अपना कमरा क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या खुद बुकवाया और क्या मुझे गिफ्ट आया है। तो वेबसाइट बताऊँ या ना बताऊँ? बता दूँगी। अच्छा, ये वाला जो पैम्पर है ना यार, मैं हमेशा ना पैम्पर्स वालों का पैम्पर यूज़ करती हूँ लड्डू जी के लिए। और लड्डू जी को बिल्कुल भी रैशेस वगैरह नहीं होते, लेकिन पैम्पर्स नहीं मिल रहे थे तो पिछले महीने की बात है कि मैंने ये मंगवाए थे। और ये अभी तक ये पड़े हुए हैं भाई, अभी तक पड़े हुए हैं, अभी तक ये यूज़ ही नहीं हुए। और इतने ढेरों ढेर पड़े हुए हैं, पूरा पैकेट पड़ा हुआ है। मैं सोच रही थी कभी कभी इसको बीच बीच में लगा लिया करूँगी, तो चलो पैसे पूसे नहीं जाया होगी। तो गैस मैंने अपना रूम कर लिया है क्लीन सारा, और अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिल गया है, इंटरनल पीस मिल गया है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सबसे पहले दिस वन। ये मैंने मंगवाया अपनी बहू के लिए क्योंकि आगे मदर्स डे आ रहा है। आप लोग पता ही होगा कि मदर्स डे आ रहा है। और हमारे जो घर पे है ना, बहुत मतलब सब जो है ना इवेंट्स पसंद करते हैं सेलिब्रेट करना। और सिर्फ यही नहीं, मेरे मायके में भी होते हैं सेलिब्रेट और मेरे ससुराल में भी होते हैं सेलिब्रेट। और ये सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह का आपका मायका हो उसी तरह का आपको ससुराल मिले, तो ये बहुत ही अच्छी बात है यार। तो खुदा सारी लड़कियों के नसीब अच्छे करे। तो ये मैंने मंगवाया है फूफो के लिए ज्वेलरी से, ये मदर्स डे का है। और इसके अलावा ये मैंने मंगवाया है मामा के लिए, ये भी ज्वेलरी से मंगवाया है, ये भी मदर्स डे का ही है। ठीक है, मदर्स डे के दोनों गिफ्ट्स मैंने आपको दिखा दी हैं। अब लेट मी शो यू अ गिफ्ट जो मुझे रिसीव हुआ है वेबसाइट की तरफ से। ये है वो गिफ्ट। अब इसको गौर से आप लोग देखो। आई होप कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। तो यार ये इसका ना इन्होंने दिखाया कि ये कट वर्क है और ये सब कुछ, ये वो। अब सीन कुछ ऐसा है कि मैंने सोचा था कि मैं इस ब्रांड से, मतलब एक पेज था उससे मैं ना सूट मुझे पसंद आया तो मैं मंगवाऊँगी। फिर मेरी एक कज़न ने मुझे आइडिया दिया, भाई आप उनको ईमेल करो कि आमा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो मैं आपके ब्रांड को प्रमोट करूँगी। तो मतलब इस वजह से आप मुझे अपनी कोई प्रोडक्ट सेंड करें। तो इस तरह की कोई बात हुई थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर, मतलब अभी आपको जस्ट हम एक गिफ्ट सेंड कर रहे हैं, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो फिर हम आपको नेक्स्ट गिफ्ट सेंड करेंगे, तो उसमें आपने हमारी ब्रांड को प्रमोट करना है। तो मैंने बोला था कि ठीक है। तो अभी उन्होंने मुझे जो सेंड किया है वो ये है सूट। और मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है, फर्स्ट पीआर पैकेज है। तो पीआर पैकेज, जिसको पीआर पैकेज ही कहते हैं यार, वो यूट्यूबर्स को मिलता है ना, ये वो वाला है। तो ये देखो यार, ये मीज़ बनी हुई है। यार मैं एक बात बताऊँ, मुझे पर्सनली ना इस टाइप की चीज़ें पसंद नहीं आती, भरी हुई और इस टाइप की चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती। अगर हाँ फैंसी में देखूँ तो फिर मुझे पसंद आती है, लेकिन लॉन में मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद आती क्योंकि लॉन में ना ऐसी चीज़ों में ना गर्मी लगती है, हैवी वाली गर्मी। तो आप लोग को एक चीज़ तो मैंने ना ये जो लिए है ना, मैंने बिल्कुल पतली वाली जो अच्छी वाली लॉन है ना, ब्रांडेड जो लॉन है, मैंने वो ली है इन लोगों के लिए कि मतलब गर्मी नहीं लगती, बंदा कंफर्टेबल रहता है। ऊपर आप जो मर्ज़ी लेसेस लगा के उसको कर लो नीट क्लीन, प्यारा श्यारा कर लो, जैसे मर्ज़ी चमका लो। लेकिन चीज़ मिली है तो मुझे रास नहीं आ रही, ऐसी भी बात नहीं है। ये बहुत ही प्यारा सूट है। और इसके आप पैंट चेक करो, इस तरह इसकी लेंथ घुटनों तक आ रही है। और ये
इसके नीचे वाला पैच है। अब नीचे वाला पैच जो है ना सिंगल लगा हुआ है, सिंगल मतलब सिंगल आगे सिंगल पीछे, लेकिन मैं इसको किस तरह से डिज़ाइन करवाऊँगी ये जब मैं पहनूँगी ना मैं फिर आपको बताऊँगी कि मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन करवाया। इसका मुझे एक ये प्रॉब्लम लगा था कि इन्होंने मेंशन किया हुआ था कट वर्क मेंशन किया था। अब ये कहीं से भी कट वर्क नहीं है यार, ये ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा का सिंपल पैच है। अंदर अगर ये कटिंग हुई होती तो फिर ये कट वर्क होना था, और अगर मैं खुद ये करवाने जाऊँ तो भाई ये बहुत मुझे महंगा पड़ेगा, तो इसलिए मैं ऐसे ही पैच लगवा लूँगी, जैसा ऐसे ही लगवा लूँगी। इसके अलावा ये अलग से इसके स्लीव्स मुझे मिले हैं, ये देखो ये स्लीव्स अलग से मिले हैं। अच्छा ये इसका दुपट्टा है, ये इसका पूरा वो बैक है और ट्राउज़र है, बैक और ट्राउज़र। और ना ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दिया है क्योंकि आजकल मुझे लगता है वो फर्शी शलवार टाइप चल रही है, तो क्या पता उन्होंने ये सोचा होगा फर्शी शलवार सिलवानी, तो इन्होंने कपड़ा ज़्यादा दे दिया, तो मे बी इसमें से लड्डू का भी निकला है। और ये एक पैच उन्होंने दिया बैक पे लगाने के लिए। अब मैं इसको किस तरह से डिज़ाइन करवाऊँगी, जैसा ये पिक्चर में है ऐसे डिज़ाइन करवाऊँगी या फिर थोड़ा सा फ़र्क डिज़ाइन करवाऊँगी, ये तो आपको मेरी किसी और वीडियो में पता चलेगा जब मैं ये सूट बनवा लूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने ये सूट नहीं बनवाना क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट समझ रहे हो, बड़े सूट है सिलवाने के लिए पड़े हुए। तो अभी जिस तरह से इवेंट्स आएंगे और जिस तरह से थीम रखे जाएंगे उसी हिसाब से मुझे कपड़े भी बनाने हैं, तो मुझे बस एक्साइटमेंट थी यार मैं आपके साथ शेयर करूँ कि PR पैकेज मुझे आया है, मतलब पहली दफ़ा मुझे कोई गिफ्ट आया है वेबसाइट की तरफ से, तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने कहा यार शेयर तो करने चाहिए, मतलब आप लोगों की वजह से तो ये होता है यार, मतलब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो और इतना प्यार करते हो और लाइक्स कमेंट्स करते हो। जो भी करता है, जो नहीं भी करता तो वो भी ठीक है, खुदा उसको भी बरकत दे। मैं और क्या करूँ, और क्या मैं तो कहूँ, मैं लानते तो नहीं ना डाल सकती उस पर, तो ऐसी भी बात है। तो गाइस ये PR पैकेज मुझे आया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने अंदर दूसरा सूट डाला हुआ है तो ये PR पैकेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और इसकी पैकिंग शैकिंग भी बड़ी अच्छी आई थी। तो अभी आई कांट रिवील द ब्रांड नेम। इसके बाद वाला जो मुझे पैकेज वो मतलब वो सेंड करेंगे, तो अगर वो मुझे मतलब कि होता है ना कि अब मैं उनको ईमेल करूँगी ना कि यार ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है, तो ठीक है आप मुझे सेंड करें, तो अगला गिफ्ट आप मुझे सेंड करो तो फिर मैं आपके ब्रांड को प्रमोट करूँगी, हाँ ना। तो अब देखते हैं वो कैसा अगला गिफ्ट सेंड करते हैं, तो फिर मैं उनकी वेबसाइट का भी आपको बताऊँगी कि मैंने इस वेबसाइट से मतलब मुझे इस वेबसाइट से गिफ्ट हुआ है, ये कौन सी वेबसाइट से गिफ्ट हुआ है और ये सब कुछ। तो यस, आज की क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है ये मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। आज वैसे सोना इसमें ये देखो सूट, ये इसके पैच है और ये ना एक ब्रांड की तरफ से हो, तो ये इसका पैच है और ये इसका वो है दुपट्टा, ये इसका पिछला पैच है। एक सूट भेजा, ये तो मैंने मदद से क्यों पाया, ये आपका ये वो कैसे तक मामा का कौन सा ब्रांड? एक रेप्लिका मतलब वो होते हैं ना ब्रांड की फर्स्ट कॉपीज होती है, उनका वो जो सिस्टम उन्होंने सेंड किया। तभी उन्होंने कहा कि बस एक भी सेंड करें, अगर आपको एक पसंद आएगा तो फिर आप मेरी वेबसाइट पर प्रमोट करना, अपने चैनल पर कम्युनिकेशन करेंगे। ये क्या हो गया है, मम्मा का शूट आना शुरू हो गए हैं, गिफ्ट आना शुरू हो गए हैं भाई। तो कहने का अगर मैं परचेज करती थी तो कितनी कीमत पे मिली। हाँ फिर तो चले मेरे लिए बहना के लिए कम से कम चले लेंगे। मैं उन्हें मेल करती होगी ना, अभी एक महीने का मतलब है गैप है, तो फिर उनको ईमेल करूँगी, फिर जैसे अपने ड्रेस के लिए वो करूँगी ना, फिर आप तो मुझे और परचेज करने और ड्रेस को मैं कितने में मिलेंगे? चूको किधर हो गए, चूको कितना प्यारा है, कितना प्यारा लगता है। येलो मैंने आपके लिया था मगर वो येलो आपके पास होगा।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं लड्डू जी आ गए हैं ऊपर। अभी इन्होंने कुछ करने देना, मुझे कुछ भी नहीं करने देना ना। तो को दूसरा वाला सूट पसंद आया तो ये वाला मम्मा के पास जाएगा और मम्मा इसकी बनवाएंगी फर्शी शलवार और कमीज़। फर्शी शलवार और कमीज़ें बनवा रही हैं, उनको वैसे ही शलवार कमीज़ें पसंद आती हैं, तो मुझे तो पर्सनली शलवार कमीज़ आई लाइक। गाइस मैं आप लोगों को सही बताऊँ ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे कोई वेबसाइट की तरफ से गिफ्ट आएगा, तो सोचा नहीं था, पता नहीं जैसा खुदा की मर्ज़ी होती है वैसे होना होता है। तो हम तो अपने लिए कुछ इस तरह का मतलब कभी हम सोचते भी नहीं है, जो हमारे जहन में भी नहीं होता, तो वो हमारे लिए खुदा के हमारे लिए वो ही प्लान्स होते हैं। और ये जो यूट्यूब वाला सीन है ना, ये मैंने स्टार्ट भी ऐसे ही बस कह लो कि किया था कि मैं फारिग होती हूँ घर में, तो हाउस वाइफ हूँ, तो कुछ ना कुछ मैंने करना था, चलो ठीक है मैं यही कर लेती हूँ, वीडियोज़ बनाऊँगी, आपसे बातें शेयर करूँगी और इस टाइप की चीज़ें सोच के स्टार्ट किया था। वो मुझे नहीं पता था कि लोग इतना पसंद करने लग जाएंगे और फिर जो मतलब थोड़ी सी फैन फॉलोइंग इतनी सी हो जाएगी। इतनी सी भी बहुत है, शुक्र है खुदा का। इतने से भी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। जो इतने से सब्सक्राइबर्स लोगों को लग रहे हैं ना कि आज अच्छा इसके तो 1.5K हैं, कोई बात नहीं, थोड़े से तो हैं ऐसे, ये वो कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं। तो मेरे लिए इतने से भी सब्सक्राइबर्स जो है ना यार, मैं बताऊँ इतने ज़्यादा है मेरे लिए। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये पहनूँ। ये खाड़ी का है फ्रॉक, खाड़ी का। लड्डू जी ने इस टाइम ना स्लीपिंग मोड पे लगना है, इसलिए लड्डू जी रो रहे हैं। तो मैं अभी लड्डू जी को सुला लूँ, सुला के फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैंने आज क्या पहनना है, क्योंकि आज मैंने जाना है बाबू साहब मम्मी पापा के चर्च जाना है। तो और भी जो आज की एक्टिविटीज़ होगी वो आपके साथ मैं इस ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग। गाइस अभी चर्च में चल रही है, लड्डू भी बहुत एक्साइटेड है। बाजरा नहीं है, खुलदा क्या? अभी आप देखेंगे म्यूजिकल चेयर। ये इसके अंदर ना मैं आपको बताती हूँ। बताएं। 362 इसका ना मेरे नाम से ना सेव कर। तो ये पहले से सेव आंटी बदली, तो वो कह रहे नहीं व्हाट्सएप पे शो होगा। मैं वीडियो बना दूँ। मैं बना रही हूँ वीडियो, आप ड्राइंग चलो खाना सब करेंगे, फिर खाएंगे अगला खाना। लेती हूँ यहाँ पे बना रही हूँ वीडियो। नहीं तो चेयर तो कम है, चेयर कम है।
की अपनी म्यूजिकल चेयर चल रही है इधर। मैं कब से इन्हें बुला रही थी, मैं कहा आ जाओ बेबी के पास सुखा पुदीना पाया है बोतल में नहीं अच्छा कहाँ आगे देखो क्या होगा किलो Look at this. और मैं ये खा रही हूँ, टिक्का शिक्का खा लिया मैंने और मैं ये खा रही हूँ और ये बहुत मज़े का है। थंब इज़ नॉट लुकिंग कूल इस साइड पे, ये बहुत मज़े का है। अभी हम जाना घर फाइट करके आए, मतलब लेकर आए, खरीद के आए, मतलब ऑर्डर लेकर आए कि ऑर्डर पे लेकर आए। आर्टिस्ट को मैं मंगनी की थी तो मैं एकदम तूने तो बताया ही नहीं तूने क्या कहा। पार्टी अब खत्म हो गई है, अब हो रही है सफाइयाँ सफाइयाँ की हैं और हेलो व्यूअर्स, हाय। और ये बबली बाजी बहुत एक्टिव मेंबर है खवातीन की। लड्डू ने भी आज बहुत इंजॉय किया, पार्टी का मेंबर बन गया जब चर्च बिल्कुल खाली हो गया है, खालम खाली हो गया है। ये देखिए चर्च, कितना खूबसूरत चर्च है। ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का चर्च है जिसके प्रेसिडेंट हैं मेरे प्यारे से डैडी। तो लड्डू जी इधर अपने ग्रैंडपा के चर्च में खेल रहे हैं। और ये देखें, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं यार। ये खुदा ने चाहा तो मैं अपने घर में भी लगाऊंगी बड़ा सा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलो लड्डू कह रहा मुझे उठा लो, वाइट टिंड वाला बच्चा कह रहा मुझे उठा लो, वाइट टिंड वाइट टिंड। गाइस अभी हम लड्डू जी की ग्रैंड माँ के पास बैठे हुए हैं। ये लड्डू की परनानी है और लड्डू जी यहाँ पे दानी अम्मा बन के अपनी परनानी के पास बैठे हुए हैं। लड्डू, लड्डू जी पिकाबू।
टिंड निकल आई टिंड है पापा क्या नहीं नहीं अम्मी का थोड़ा ना कम सुनाई देता है इसलिए अम्मी ऐसे कह रही है ये अम्मी है अम्मी मतलब ये मेरी दादू हैं और ये लड्डू जी है लड्डू जी की टिंड है और लड्डू जी का पैम्पर मुझे लगता है गंदा हुआ है अभी मैं लड्डू जी का पैम्पर क्लीन करूँगी कोई भी नहीं कौन है कौन है हाँ तो मेरी तस्वीर है सही है सेल्फी ला लो सेल्फी सेल्फी तेरे पहचान दे कि नहीं हाँ पसंद है गाइस अम्मी और मैं और लड्डू जी अभी लेंगे सेल्फी चीज पिकाबू पिकाबू हाँ ते हैगे तस्वीर है दंद हैगे ने मैं कहा गाइस वो अम्मी की तस्वीर है वो कोने पे लगी हुई है और ये मेरे दादा हैं मेरे प्यारे से दादा जी हैं याद है ना आपको मेरे दादा ने सिंध वो रिवर बनाया आपको पता है ना इंडस रिवर मेरे दादा ने बनाया तो ये मेरे दादाजी हैं मरहूम दादाजी आप लोग को तो इनके पैर चूमने चाहिए हाथ चूमने चाहिए अब पैर नहीं दिख रहे तस्वीर में हाथ दिख रहे हाथ चूमने चाहिए गाइस आपको ये चाची चाचू की तस्वीरें हैं हाँ लड्डू जी तो जी हम लोग अभी घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंच के मैंने अपने चेंज कर लिया है और थक भी काफ़ी गई हूँ तो वीडियो एडिट करनी थी वीडियो एडिट करने से पहले आपको बताऊँ आज जब हम वहाँ पे थे ना जहाँ पे हम पर्दे देखने गए थे पर्दे कह रही हूँ जो कवर देखने गए थे तो यार वहाँ पे मैंने क्या चीज़ देखी वो तुम लोग को बताती हूँ ऑटो था ऑटो में से एक औरत जो है अब इस बैग में से छिपकल ही ना निकला तो ये भी मसला है मैं कैसे साथ साथ चीज़ें निकालूँ उसमें से तो ऑटो था ऑटो में से एक औरत निकल रही है बाहर पास एक औरत खड़ी है और एक आदमी पैसे दे रहा था ऑटो वाले को तो मैंने कहा अच्छा भाई आदमी के हाथ में बच्चा था जो औरत पास खड़ी थी जो एक औरत उतरी थी वो तो उतर रही थी ऑटो से जैसे तैसे वो करके उतर रही थी जो औरत पास खड़ी थी उसके पास बैग था इतना को बैग होगा इतना सही होगा बेबी बैग्स होते हैं ना जो कैरी किए होते हैं वो बैग था तो अब जो उतर रही है उसको आदमी कहीं जा रहा चल उतर जा जल्दी उतर जा ठीक है अब वो सीन मुझे यूँ इस तरह लग रहा था बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी था छोटा सा था जैसे जैसे हॉस्पिटल से नहीं आए होते इधर उस औरत को वो लगी हुई थी ब्रंडा लगा हुआ था तो जो पास थी उसकी जो भी खड़ी हुई थी लग तो शक्ल से तो उसकी सांस ही लग रही थी तो मैं तो देख रही भाई मैं ना उधर ले रही थी फालसे का जूस मैं कहा अच्छा चलो इस दुकान में कस्टमर ज़्यादा है हमने यहाँ से सोफ़े के कवर्स लेने हैं तो चलो थोड़ा सब्र कर लेते हैं मामा और बेबी उधर बैठे हुए थे और मैं फालसे का जूस लेने आई थी लेते लेते मैंने ये सारा सीन देखा तो यार जिसने हाथ में बैग पकड़ा हुआ था मुझे उसकी नहीं समझ आ रही थी दूसरा हाथ उसका खाली था ऐसे जैसे वो एक हाथ से माजूर नहीं होती उसका एक हाथ ही नहीं है उसकी एक बाजू ही नहीं है वो इस तरह से खड़ी हुई थी ऐसे खड़ी है जो दरवाज़ा है वो तो आगे रिक्शे वाले ने पकड़ा हुआ ऑटो वाले ने पकड़ा हुआ है वो ऐसे खड़ी है और एक हाथ उसने ऐसे यूँ नीचे किया हुआ है और उस हाथ में कभी यूँ बैग ऐसे कर रही है इधर कर रही है यूँ बैग ऐसे कर रही है इधर कर रही है उस हाथ को अपनी बहू को नहीं दे रही अपनी बहू को नीचे नहीं उतार रही ऑटो से एक तो ऑटो से उतरना कितना मुश्किल है प्रेगनेंसी के डेज होते हैं जब लड़की कोई एक्सपेक्ट कर रही होती है तब तो आप उसका बड़ा ख्याल रखते हो कि चीज़ों का बड़ा भी नहीं कह लो चलो थोड़ा बहुत तो रखते ही होगा थोड़ा बहुत रखते हो हमारे जो माशरा है उसकी बात कर रही हूँ थोड़ा बहुत आप उसका ख्याल रख लेते हो कि यार हमारी नस्ल को बढ़ाएगी हम जो भी हमें बेटा देने वाली है बेटी देने वाली है जो भी दे रही है ठीक है लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है बेटा 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 लोग करते रहते हैं तो ये भी बता दूँ आप लोगों को तो बेटा देने वाली है या बेटी देने वाली है चलो ठीक है औलाद तो देने वाली है तब आप थोड़ा बहुत उसका ख्याल कर लेते हो थोड़ा बहुत जब वो बच्चा आ जाता है इस दुनिया में तो सारा आपका फोकस बच्चे पे कैसे हो जाता है आप लोग भूल जाते हो कि जिसने ये बच्चा पैदा करके दिया उसको भी ज़रूरत है उसको उस बच्चे से ज़्यादा ज़रूरत है केयर की उस वक्त जो है वो लड़की जो है वो हुई होती है यार 8 माह के बच्चा होता है ना
जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, सेंसिटिव होता है, जिसको हम सर्दी से बचाते हैं, उस वक्त वो सेंसिटिविटी हुई होती है, उसके अंदर अजीब सेंसेशंस आ रही होती हैं, मेंटली उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होता है, काम क्या हो रहा होता है उसे नहीं पता चल रहा होता, एंगर इश्यूज उसे हो रहे होते हैं, इमोशनल वो ज़्यादा हो रही होती है। तो उस टाइम पे यार कैसे आप लोग कैसे कर लेते हो ऐसे, मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो उतर रही है ऑटो में से और हाथ नहीं, उसकी सास आगे हाथ नहीं कर रही, उसका हस्बैंड उसको कह रहा है जल्दी उतर जल्दी उतर। ये क्या है, ये क्या, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भाई इस दुनिया में, इंसानियत नाम की मैं कहती कोई चीज़ ही नहीं है। शुक्र है मेरे जो घर वाले हैं, मतलब हैं कि मेरी फूफो है, फूफो की फैमिली है, तो ठीक है, मेरे साथ अच्छे हैं। बाहर की दुनिया का कोई हाल नहीं है भाई, कोई हाल नहीं है। लोगों में ऐसी जाहिलियत भरी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जो सीन देखा मुझे इतना अजीब फील हुआ ना, फिर ऐसे दिल को कुछ है। उतरी है ठीक है, हिम्मत वाली उतर जाएगी, अभी इन जंगलियों को बर्दाश्त करेगी तो आगे फिर जंगलियों को, मतलब रहना भी जंगलियों में ही है इसमें। कई सासें ऐसी होती हैं, सासों की बात बता रही हूँ, पूरी प्रेगनेंसी तुमने ख्याल रख लिया अपनी बहू का, तो तुझे डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी जब हो गई है, अब तुझे हो रहा है कि ये बात नहीं सुनती, बात नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है, कर ले जो करना कर, जो आपको ठीक लगता है आप वो करो। ये क्या है, इस तरह तुम लोग क्यों करती हो? तुम लोग की बेटियां, जब बेटी होती है, बेटी हज़ार चीज़ों से मना कर देगी कि नहीं मैंने नहीं ये करना, मैंने नहीं ये करना, तो तब भी तुम लोग ऐसे करती हो, नहीं ये बात नहीं मानती, उसको समझाती हो ना, प्यार से समझाती हो, चुम्मे करती हो, हाथ लगाती हो मुंह पे, बालों का हाथ लगाती हो, ऐसा करती हो ना, प्यार करती हो, तो बहू के साथ क्यों नहीं ऐसा करती तुम लोग? मैं वेट कर रही हूँ कब मेरा बेटा हो, कब मेरा बेटा बड़ा हो, कब मैं सास बनूँ। मैं एक आइडियल माँ और आइडियल सास बनना चाहती हूँ, आइडियल माँ और आइडियल सास, चाहे वो मेरे दामाद के लिए, चाहे वो मेरे बेटे के लिए, ठीक है, मतलब बहू के लिए, सॉरी। तो आइडियल सास यार मैं बनूंगी वाकई, मैं सोचती हूँ। मुकाबले करती हैं भाई औरतें दूसरी औरत से, एक घर में दो औरतें जब रहती हैं ना, तो जिसके हाथ में सब कुछ होता है उसको होता है कि बस आज मेरे हाथ च है तो मैं ला कट देवां। समझ रहे हो तुम लोग, कि ये नहीं सोचती कि ऐसा भी मौका आना है कि जब तूने बिस्तर पे होना है तो तेरी बहुओं ने तुझे देखना है, तेरी बेटी की तो अपनी प्रायोरिटीज़ होनी है। तो क्या पता वो जो औरत थी उस दर्द में थी, वो उतर रही थी, खुद ही उतर रही थी ऑटो से, क्या पता कि उसी औरत ने बाद में अपनी सास का ख्याल रखना हो। फिर क्या करेगी वो सास, क्या करेगी वो औरत, क्या करेगी? डरते नहीं है यार लोग ना ऐसे, जैसे ना ये नहीं सोचते कि हमारे पे बुढ़ापा आना है, इस चीज़ से नहीं डरते, समझते हैं कि हमने हमेशा जवान रहना है, अपने आप को समझते, पागल कर देते हैं अगले को कि यार मतलब क्यों क्यों तुम लोग नहीं डरते? डरो यार, दुनिया में तुम लोग आए हो, टाइम पास के लिए आए हो, एंजॉय करो लाइफ को। क्यों तुम लोग किसी के लिए मुश्किलें पैदा करो? जो घर में चीज़ आ रही है वो सबके साथ बांट के खाओ, ना कि उसको छुपा छुपा के रखो डब्बों में, ठीक है? जो जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अच्छी डाइट की, उसको सबसे ज़्यादा दो। स्पेशली जो डिलीवरी के बाद वाले डेज़ है ना, बहुत ही सेंसिटिव डेज़ होते हैं, जो पता नहीं औरतों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं। मैं कहती हूँ कि डिलीवरी के बाद वाले जो डेज़ होते हैं ना, 1.25 महीना, उस पीरियड में आपके साथ जो अच्छा रह लेगा ना, वो सारी ज़िंदगी आपको नहीं भूलेगा। उसके साथ आप सारी ज़िंदगी रहने को तैयार हो, और अच्छे में, बुरे में, खुशी में, गम में। लेकिन जो जहाँ पे हैंकी पैंकी, या फिर जो जहाँ पे शोखी मारेगा, शेखी मारेगा, शेखी और शोखी दोनों ही मारेगा, और साथ में अपना जाहिलाना रवैया दिखाएगा और आपसे जान छुड़वाएगा कि सानू बहुत कम ने, है कम ज़रूरी नहीं भाई, साढ़े काम ज़रूरी ने, असी जाना है, इस टाइप की चीज़ें करेगा, वो ज़िंदगी भर याद रहती हैं। वो एक बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, तो इतनी ज़्यादा दर्द से गुजर के आके और फिर वैसे ही स्टिचेस को लेके, और फिर मदर फीडिंग, ये वो चीज़ें चलती रहती है, दिमाग पर उसके असर हुआ होता है। और तुम लोग समझते नहीं, सारे तो बच्चे पैदा कर दिया ने, सारे तो करती हैं, ये कोई अनोखा बच्चा पैदा हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने आप को बदलो, अपने आप को अच्छा बनाओ यार, अपने आप को। तुम लोगों की बेटियों पे भी ये दिन आना है, तुम लोग ये नहीं सोचती कि बेटियों पे भी ये दिन आना है। मैं तो शुक्र करती हूँ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना चाहती, वरना लोग जादू टूना भी कर देते हैं, लोग फिर कहते हैं हाँ इनकी तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, चलो कुछ ना कुछ करते हैं।
तो इसलिए मैं इधर ये चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगी भाई। लेकिन मुझे तप चढ़ी उस टाइम पे भाई, मैं बता नहीं सकती। कैसी जाहिलाना किस्म की औरतें हैं, जाहिलाना, कि तुम औरतों को ये नहीं पता होता कि जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, बैलेंस डाइट है। मतलब स्क्रॉल कर रही हो आप, सारा दिन स्क्रॉल कर रही हो आप, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको इतनी तो सेंस है ना कि जो आपके लिए अच्छा है, जो आपकी बेटी के लिए अच्छा है, जो आपकी बहू के लिए, आपके बेटों के लिए, घर वालों के लिए अच्छा है, आप वो चीज़ें लेकर आओ। फ्रूट्स लेके आओ, वेजीज लेके आओ, फिर साथ में सैलड लेकर आओ, इस टाइप के दूध लेकर आओ, इस टाइप की चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाओ, खिलाओ, अगले का भी ख्याल रखो, ना कि नंबर टांगो। आप हेल्दी चीज़ें खाओ। यही नहीं कि आप पैसे बचा के कपड़ों पे पैसे लगाओ, नहीं, अपने आप पे पैसे लगाओ, अपनी हेल्थ पे पैसे लगाओ। हेल्थ नहीं होगी तो कपड़े किसको पहनाने हैं, कपड़े रख के किसके लिए जाने हैं। कपड़े बस शौकी है थोड़ी देर के लिए, आपकी जो हेल्थ है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तो यही था यार। और ना नींद भी आ रही है मुझे, बड़ी नींद भी आ रही है मुझे, गुस्सा भी था इस बात पे। कोई था नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं इधर होते, किससे बात शेयर करूँ कि मुझे इस चीज़ का बुरा लगा या मैंने ये चीज़ देखी है। अब मैंने उनसे बात शेयर करने का, अब उनको टाइम मिले मेरी बात सुनने का, फिर हम बात करेंगे। और मैंने आज ये सीन देखा और मुझे गुस्सा आया और मैंने ये सोचा। खैर मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया उन डेज़ में, हाथ पकड़ के वॉशरूम में लेके जा रहे हैं, वॉशरूम में। इतना मुश्किल यार मेरे लिए डेज़ थे, मैं बता नहीं सकती, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। और ये नहीं कि बेबी को लेके मुझे इग्नोर मार दिया, ऐसा नहीं किया उसने। उन्होंने पूरी तरह से मेरा साथ दिया। उनको ये था कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं एक मैं और एक जो न्यू बॉर्न है वो। और ये जो सोच होती है आदमियों की, आजकल तो वैसे ही बंदे बड़े अच्छे आ रहे हैं, और तो जैसे आदमी आ रहे हैं प्यारे दिमाग के, अच्छे दिमाग वाले, प्यारे दिमाग वाले। मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, खुदा उनको नजरे बद से बचाए और खुदा हमारी जोड़ी को भी नज़र ना लगाए। ही इज़ वेरी केयरिंग मैन। और खुदा मैं कहती हूँ सारी लड़कियों के यार अच्छे नसीब करे। और इसी के साथ मैं वीडियो बैंड करूँगी क्योंकि बैग उधर का उधर ही पड़ा है, मैं आप लोगों के साथ बातें करने लग गई थी। और अब मैंने बैग शैग अपना, बेबी का बैग जो है पैक शैक करके रखना है। उसके बाद मैंने सो जाना है, बेबी सो जाना है, क्योंकि बेबी को भी सुलाना है। लड्डू जी भी वेट कर रहे हैं सोने का, मुझे आवाज़ें भी उनकी आ रही हैं कर रहे हैं करते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।